हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। और सोना खड़ी हैं, मैं बर्तन धो रही हूँ। इतने से बर्तन नहीं थे, कल बर्थडे था, आप लोगों को ध्यान है, ढेर सारे बर्तन हो गए थे। ये तो मतलब आधे भी नहीं है, बहुत बहुत सारे। देखिए भैंस कैसे पानी पीने में लगी हुई है। ये पाइप अंदर नहीं जाता, तो मैंने बोला मोटे मोटे बर्तन यहाँ निकाल लेती हूँ फिर एक बार अंदर, क्योंकि 3 घर के बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे भैंस को पानी पिलाएंगे, यहीं पे बर्तन लेके धोने बैठ गई थी, क्योंकि जब घर में कुछ हो इतने सारे लोगों का खाना वाना, तो उसमें टाइम तो लगता ही लगता है। इसीलिए इसमें बर्तन धो के और फिर कपड़े भी मैंने ढेर सारे वंशिका को नहला दिया, वंशिका की छोटी छोटी बना दी, उसको तैयार कर दिया। बस सोना को थोड़ी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, कपड़ों पे उल्टी वगैरह कर दी है, तो उसको धोया मैंने। मतलब ऐसे घर की हालत इतनी ख़राब हो गई, बहुत बहुत ज़्यादा। एक तरफ तो पूरे तेल तेल का पूरा ऑयली ऑयली हो गया, पूरे घर में गर्मी, फिर ना पंखा ना कुछ। सोना की भी तबीयत, सबकी मतलब गर्मी की वजह से। और इस मटके में थोड़ा सा पानी रख लेते थे, तो नहीं रखा है इसमें, क्योंकि महक आ रही थी। फिर इन्होंने बोला मत रखो, तो फिर मैंने छोड़ दिया है। तो मतलब वो इतने सारे लोगों का खाना, मतलब फैमिली थे तब भी। 4 हम रख लीजिए, 4 बीच वाली दीदी, 4 बड़े वाले, कितने कितने लोग हो गए ना। और फिर चाची की फैमिली, चाची के में 15 लोग, चाची के में तो कितने सारे लोगों का खाना हो, तो आप समझ सकते हैं। मतलब एकदम घर चिपका चिपका सा, और ढेर सारे बर्तन। और फिर ऊपर से सोना की तबीयत ख़राब, और आपने देखा भी सोना कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। पर घर का काम भी करना है, दीदियों ने भी मदद कराई है, दीदियों ने भी किया है, अकेले से नहीं हुआ है। उन्होंने खाना आना बना लिया, मैंने ये सब सफाई की है, कमरे का पोंछा लगा ही दिया मैंने। और ये है ना, थोड़ा सा वो रहता है कि बच्चा ठीक हो ना, बच्चा ठीक नहीं होता, कुछ काम करने का मन नहीं करता कुछ भी। और ना सोना कुछ खा रही है ना कुछ। यहाँ पे ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो गई, वहाँ पे इतना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये है, ध्यान रखते हैं। यहाँ थोड़ी सी गर्मी नहीं उससे सही जा रही, पता नहीं क्या, ना कुछ खाई पिए जा रही। दिल्ली बीमार पड़ती थी, पर खाना पानी खाने लग जाती थी। कैसे हैं आप सब लोग। और गर्मी देखिए। और बना रहे हैं माइक्रोनी, दीदी बना रही। मैंने प्याज लहसुन हरी मिर्ची सब काट के रेडी रखा है। और सोना उठ के आई सो के। और टिंडे दिखाना, वंशी का टिंडे देना। और भरमा टिंडे बनेंगे, टिंडे भी काट के रखे हैं गोल गोल वाले। आधी किलो है दीदी, आधी किलो टिंडे हैं, दीदी बनाएंगी। ये मैं रोटी रोटी बनाऊंगी, दीदी के हाथ का अच्छा लगता है। दीदी बोलती है मैं बनाऊँ, मैं बोलती दीदी आप बनाओ, सब्जी आप बनाओ। और वो उस दिन आया था ना, तो मैंने आपको दिखाया था ना माइक्रोनी ली, आधी किलो तो काफ़ी, क्योंकि भाई साहब ये सब नहीं खाते। क्या लग गई छोना के, चोट लग गई बस। अब कुत्ता घुसो कमरा में, रोटी खाए हो एक बार। मैं वो बात करने में रही, तब तक वो कट गया, वो कुत्ता घुस। हाँ हाँ हाँ, तो चलिए देखिए दीदी बना रही है। कढ़ाई रख दी है, और ये देखिए चटपटी सी बनाती है दीदी। दीदी खुद चटपटी है, और खाना भी चटपटा ही बनाती है। बोलते हो ना बड़ी दीदी क्यों नहीं मिलाते, तो मिला देती जब दीदी का वो होता है। यहाँ लगता है कि अभी वो काम में फ्री है, तब मिला देती। देखो कितना पसीना, दीदी गर्मी कुछ ज़्यादा है ना। दीदी का पंखा ख़राब हो गया था, ये अभी आया है, मेरे कमरे में भी पंखा नहीं है, तो बहुत गर्मी लगती है। वो है जो बहुत आवाज़ करता बहुत ज़्यादा। तो चलिए वो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ ना। और यहाँ पे पास्ता आपको बताइए अलग तरीके से दीदी बना रही हैं, वो वाला नहीं है, कच्चा ही छौंकेंगी। तो मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर कर दे। आप लोग भी बोलते हो आप बड़ी जेठानी को नहीं दिखाते। और हमारे घर में सभी सुंदर है, मैं ही थोड़ी सी काली, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काले गोरे 2 ही रंग होते हैं। कुछ कमेंट आते कि आपकी दोनों जेठानियाँ सुंदर है। हाँ, मेरी दोनों जेठानियाँ सुंदर हैं। और दीदी का लड़का पानी लेके आया, मैं ही घर में मतलब काली हूँ, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काले गोरे 2 ही रंग होते हैं। अगर सब लोग सुंदर हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो पहचान में कैसे आएंगे। तो सबकी अलग अलग पहचान है, और मुझे मेरे काले रंग से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, भगवान ने जैसा जिसको दिया उसी में खुश रहना चाहिए, उसी को स्वीकार करना चाहिए। मैं वैसी हूँ तो मैं अपने लिए, दीदी सुंदर है तो वो अपने लिए है, बड़ी बीच वाली दीदी सुंदर है वो अपने लिए। कोई किसी का कुछ ले नहीं सकता है, तो किसी के उससे जलना नहीं चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ भगवान ने मुझे कुछ जो दिया है उसमें ही मैं खुश रहूँ, और उनको जो दिया वो उसमें खुश रहें। तो
मैं इससे कोई फ़र्क अरक नहीं पड़ता। तो चलिए मेरी माइक्रोनी बन गई है और पसीना तो आप लोग देखते ही जा रहे, पूरे वीडियो में यही हो रहा है। जब से हम गाँव से वहाँ दिल्ली से आए तब तक सबसे सोना ठीक नहीं है। बस आप लोग प्लीज़ सब लोग वो करो कि मेरी सोना अच्छे से, मतलब खाने पीने, अब मतलब वैसे तो तबीयत ठीक है, बुखार उखार कुछ नहीं आ रहा, बस खा पी नहीं रही है वो कुछ। और आपके कल इसलिए मैंने ये बात छेड़ी, वैसे मैं ये बात नहीं छेड़ती क्योंकि आप लोग कमेंट आए थे सोना बहुत कमज़ोर हो गई, इसीलिए वो कुछ खा पी नहीं रही है, पता नहीं क्या है। तो चलिए यहाँ पे, और आप लोगों ने बोला ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखती हूँ मैं भी, बड़ी दीदी भी, बीच वाली दीदी भी, सब लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं। और फिर वंशिका, मैं सब वंशिका को मैं अपनी पढ़ाई में लगा के रखती हूँ क्योंकि वैसे ही वो वीक है और वीक हो जाएगी, तो आपने वीडियो में भी देखा होगा नहीं आती, क्योंकि पढ़ाई पे भी थोड़ा सा मैंने ट्यूशन वूसन का भी बात किया, वंशिका को ट्यूशन भी यहाँ पे भेज दिया करूँगी, पास में ही देवर वगैरह जेठ वगैरह होते हैं ना, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब वो दीदी ने मुँह से ही फाड़ दिया, कैंची ऐची थी नहीं, हम लोग ही तो खाएंगे, कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ पे ये माइक्रोनी बन गई, उसमें तरी कर दी है, तरी वाली। कुकर ख़राब हो गया था इसलिए इसमें बनाई, तो बन जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये ढक देते हैं, टमाटर काटा ना, वही थाली ढकी है, गंदी नहीं है। ये मैं खा रही थी, फिर मुझे ध्यान आया, ओ मैंने दिखाया तो था ही नहीं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ना, कुकर में बनाओ चाहे किसी में बनाओ, खाने का बनाने का वो होना चाहिए। और मैं हाथ से खा रही हूँ, इतने सारे लोगों को कहीं चम्मच नहीं मिलती, कहीं कटोरी नहीं होती, और ये सबके ही घर में होता है, जब 10-5 लोग जुड़ जाते हैं ना तो ऐसे ही सामान मिलता है, कहीं ये नहीं मिल रहा, कहीं ग्लास नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आके मैं घिया के छिक्कल बना रही हूँ। घिया इतनी सारी हो गई है, मतलब घिया खाने का मन नहीं होता, और आप लोग बोल रहे गरीबों में बांट दिया करो। तो यहाँ पे ऐसा है ना, सब अपनी मर्जी, सब घर परिवार, गांव में तो सब घर परिवार के ही लोग होते हैं, तो सब लोग खुद से ले जाते हैं। जो पक जाती है, थोड़ा सा वैसी हो जाती है, वो छोड़ देते। तो मैंने बोला बकुली की सब्जी, हमारे यहाँ ना इसको बकुली की सब्जी बोलते हैं, और कौन कौन जानता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ये था, थोड़ा सा मन उदास था, थोड़ा सा इनका भी था, जन्मदिन पे बच्चा ठीक ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अभी खेल रही है, कूद रही है, नॉर्मल है। और थोड़ी सी जो आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, आयुर्वेदिक दवाई सोना की चल रही है, और ठीक है, अब बस खाने पीने लग जाए और सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए ये था मेरा व्लॉग, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे ब्लॉग कैसे लगते, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीदी से बातें करती जा रही हूँ, क्या बातें कर रही हूँ ये हर वीडियो बताती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तो बस अब जल्दी से ये कोरोना हट जाए और हमें दिल्ली जाना है। और हाँ, ये बताना तो भूल गई, ये शायद देखो 1 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, काम है, तो ये हम लोगों को यहीं छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ। हम सोना वंशिका यहीं रहेंगे, ये 1 दिन के लिए जा रहे हैं। कभी रही नहीं हूँ ना अकेली, तो अजीब सा लग रहा है। फैमिली है, देवर जेठ हैं, सब हैं, तब भी सोना पापा के बिना नहीं रहती ना, 1 दिन की बात है। तो इसमें आम को भी डालूंगी, आम को छील के काट के जब डालूंगी, और इसमें मसाले सारे डाल ही दिए। चूल्हे पे सब्जी बना रही हूँ और गैस पे रोटी बनाऊंगी। तो इसमें मैंने हींग जीरे से तड़का दिया, लहसुन जीरे हींग से तड़का दिया है, और नमक मसाला डाल दिया है, और धीमी धीमी आंच पे बनने दूंगी। और इसमें आम डालूंगी और हरी मिर्ची भी डाली है। आम डालूंगी जब ये बन जाए, आम पहले इसलिए नहीं डालते क्योंकि फिर सब्जी कच्ची रह जाती, खट्टे से पकती नहीं है। तो थोड़ी देर बाद इसको घुमाते रहेंगे, घुमाने के बाद ये देखिए इसमें मैंने आम काट के छोटा छोटा डाल दिया है। थोड़ा सा वीडियो का वो लेने भूल जाती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया ना। तो पराठे से पूरे से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। हमें बहुत, मैंने दीदी ने इन लोगों ने तो दूध से खाई थी, हम लोगों ने खाई। ये देखिए गरम मसाला डाल दिया है और सब्जी रेडी है बन के। और माइक्रोनी खा ली थी, ये खा लिया था, मतलब पूरे दिन खाना पीना ही चलता है। वो दीदी कहेंगी ये बना लेते हैं, मैं कहूँगी ये बना लेते हैं। थोड़ा कैमरा वैमरा उठाने में, और लाइट आ गई है देखो एकदम से। अब बस रोटी बनानी है मुझे। और पंखा आवाज़ करता है, ये हवा देता नहीं है, बस आवाज़ ही आवाज़। और दिल्ली में आपके यहाँ पे कैसी गर्मी पड़ रही है वो भी बताइएगा। और यहाँ पे रोटी बन रही है, वो वाली रोटी बच गई, उनको रोटियों को छौंक लूँगी। दिल्ली में मैंने बताया ना छौंक लेते हैं, वो छौंकूँगी। और गाय की रोटी निकाल दी, गाय की रोटी रोज़ निकालते हैं।
तो ये फटाफट से रोटी बन गई, बस खाना बन के रेडी है। काम सारा हो ही गया, नहा धो तो ली पहले ही, घर का सारा समेट के साफ़ करके तब, क्योंकि इतने घर गंदे में नहीं हो पाता है। तो चलिए, और गांव का भी माहौल अच्छा नहीं है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। गांव में भी काफ़ी मौतें हो रही हैं, मतलब 12-13 लोग ख़त्म हो गए हैं शायद, लगभग 12-13, 8-9 लोग ख़त्म हो चुके हैं। तो गांव का भी माहौल इतना अच्छा नहीं है, मतलब डर सा लगता है, वो लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो तो मैं यहाँ, आप लोग अपनी तरफ का बताते हो, मैं यहाँ का बताती हूँ, तो यहाँ भी थोड़ा मन घबराया हुआ है। यहाँ की भी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। वैसे तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने द्वार पे बैठ जाएंगे, भैंस के पास बैठ जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तब भी एक मन में भय हो जाता है, एक अंदर डर हो जाता है कि चलो गांव में अब सेफ थे, पर गांव में भी आ गया है। और फिर अब तो आजकल तो ना किसी चीज़ से भी मतलब डेथ हो जाए, कोरोना ही, मतलब कोरोना ही उसको बता देते हैं कि हाँ कोरोना, चाहे हो या ना हो। और फिर अब ये भगवान किसी को भी ये ना दे, सब स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें, बस यही मेरी भगवान से दुआ है, और कुछ नहीं कह सकते। अभी तो न्यूज़ में हर जगह सिर्फ ये सुनने को मिल रहा है, और कुछ नहीं है। और है भी फिर इतने लोग, और कोई बात भी तो नहीं सूझती सिर्फ इसके सिवा, कोरोना के सिवा। तो जल्दी से हमारे देश से कोरोना चला जाए, बस यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान यही हो जाए। तो चलिए, रोटी बन गई है मेरी, खा लो। मैं दीदी हम खा रहे हैं नॉन मिर्च लगा के, नॉन मिर्च लगा के। फूड बोलते, फूड लगा रहे ना, गाँव में हमारे खड़ी बोली है ना, मुझे लाइट आनी रही, हम लोग यहीं बैठे दीदी सब, और मौसम एकदम गमसम सा हो रहा है, मतलब हवा ये कड़वी है दीदी। ये खा के देखते हैं, एक दो ही आई है जी दीदी ना, एक दो ही है, ये ज्यादा नहीं होती। खरबूजा के जैसे लग रही, खरबूज के जैसे। छत पे एकदम खा ले, गेट खुला है, कुत्ता तो घुस गए तो सब मत का भाई, लाली के चली भाई खा लेते। उसके बाद मैंने दिखाया, मैंने इतनी मोटी मोटी ककड़ी थी। पकड़ पकड़ भाई साहब आगे, भाई साहब आगे।